लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकियों को 14 दिन की रिमांड, कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा है। यूपी आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा, आतंकियों के निशाने पर था राम मंदिर, काशी मथुरा को भी निशाना बनाना चाहते थे आतंकी। आतंकी से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा, कानपुर आते जाते थे दोनों आतंकी, कानपुर से खरीदा था मोबाइल, 3000 रुपए में आतंकियों ने बनाया कुकरबम। लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा में भी हाई अलर्ट, मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी की घटना के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट, एमपी के गृह मंत्री का बयान, अलकायदा के आतंकी पकड़े जाने पर एमपी में हाई अलर्ट घोषित है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। यूपी एटीएस की कार्रवाई पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान, बोले बाहरी संगठनों के संपर्क में थे आतंकी, व्हाट्सएप चैट के जरिए मिली जानकारी। जो इनपुट है, जो एविडेंस है, वो निश्चित है कि ये लोग जो है बाहर के संगठन से जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप चैट जो है वो सब पूरी हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का विवादित बयान, यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, कहा यूपी पुलिस पर भरोसा हमें नहीं है। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा एसपी सरकार में गुंडों को मिला बढ़ावा, यूपी पुलिस की सराहना करते हुए कहा देश विरोधी ताकतों पर नकेल कस रही है यूपी पुलिस। अखिलेश ने यूपी पुलिस के काम पर उठाए थे सवाल। यूपी सरकार के मंत्री जो भी इस कुकृत्य में शामिल पाया जाएगा देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में मदद करेगा, या देश विरोधी ताकतों को प्रश्रय देगा या ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा जो देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, हम ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनकी 7 पुश्तें भी याद करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, पूर्व की अखिलेश सरकार को बताया आतंकवादियों पर से मुकदमे हटाने वाली सरकार, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए एटीएस को बधाई दी है। समाजवादी पार्टी पर अब भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं है, और जो उनके मुखिया ने ये बयान दिया है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, यही पुलिस थी जब आप यहाँ पर जिस समय कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो यही पुलिस आपको भी सुरक्षा देती थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए का छापेमार एक्शन जारी, आईसिस मॉड्यूल मामले में अनंतनाग के 2 ठिकानों पर मारा छापा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में संदिग्ध बैग बरामद, सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान मिला बैग, इलाके में जवानों ने की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, बीएसएफ जवान की यूनिफॉर्म में दिखे थे 3 संदिग्ध, स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की जा रही है तलाशी। लाल किला हिंसा केस में सभी आरोपियों की कोर्ट में वर्चुअली पेशी, मामले में 22 जुलाई को 30 हजारी कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परमवीर सिंह को ईडी का समन, बयान दर्ज करवाने को कहा, परमवीर सिंह पेश नहीं होंगे, परमवीर सिंह ने खराब सेहत का हवाला दिया है। मुंबई के नागपाड़ा में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, लगभग 2 किलो ड्रग्स के साथ एक महिला गिरफ्तार हुई है, जम्मू कश्मीर से लाया गया था ड्रग्स। माहिम इलाके में भी एनसीबी की ऑपरेशन अभी भी जारी है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर तंज, कहा बंगाल के बाद अब कश्मीर में भी खेला होगी। जम्मू के अंदर आपके जितने बड़े राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। बैसाखी का सारा पीडीपी वही खेला हो गए जो बंगाल में किया यहाँ भी किया, जैसे वहाँ हो गया यहाँ भी इंशाल्लाह हो जाएगा। सुपरस्टार रजनीकांत ने सियासत से लिया संन्यास, रजनीकांत ने 2020 में ही पार्टी को लॉन्च किया था। केजरीवाल से मिलेंगे ओम प्रकाश राजभर, 17 जुलाई को केजरीवाल से करेंगे मुलाकात, गठबंधन को लेकर हो सकती है बातचीत। कांग्रेस का हाथ जोड़ टीएमसी में शामिल हो सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, सूत्रों के अनुसार टीएमसी शत्रुघ्न सिन्हा को भेज सकती है राज्यसभा। आरजेडी नेता श्याम रजक ने की चिराग पासवान से मुलाकात, बिहार में एनडीए के खिलाफ एकजुट गठबंधन का किया आह्वान, अपनी ही पार्टी एलजेपी में अलग थलग हो गए हैं चिराग पासवान। और इधर आपको बता दें कि जनसंख्या नीति पर बीएचपी का सुझाव, 2 बच्चे होने चाहिए, 1 बच्चे को बढ़ावा देना ठीक नहीं।
गुजरात को गृह मंत्री अमित शाह ने दी बड़ी सौगात, गांधीनगर में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर ने कहा कि पीएम समेत सभी केंद्रीय नेताओं से आशीर्वाद मिला। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की है। जबलपुर डिफेंस क्लस्टर को लेकर बातचीत हुई है। अश्विनी कुमार चौबे ने केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का पदभार संभाला। पौधा लगाकर की शुरुआत। दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेडी के पार्टी ऑफिस का भूमि पूजन किया। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली ने की सीएम योगी की तारीफ, ट्वीट कर कोविड मैनेजमेंट पर यूपी मॉडल को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई सांसद बोले, योगी आदित्यनाथ को हमें दे दीजिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने फिर शुरू किया जनता दरबार। जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोग। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा, सभी की समस्याओं का निराकरण हमारी शीर्ष प्राथमिकता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया जनता दरबार का आयोजन। सीएम ने एक एक कर सुनी जनता की समस्याएं। जनता दरबार में कोरोना नियमों का रखा गया खास ख्याल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत में अब सुधार। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरएसएस में संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। संघ और बीजेपी के बीच समन्वय देखेंगे अब अरुण कुमार। राजनीतिक संपर्क कार्य का भी जिम्मा अरुण कुमार को सौंप दिया गया। पंजाब में बीजेपी नेताओं पर किसानों के हमले को लेकर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली में जल संकट को लेकर प्रदर्शन। सिविल लाइंस इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी किसानों की हिंसक घटनाओं पर रिपब्लिक नेटवर्क से बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, सच्चाई पता करने के लिए कमेटी से कराएंगे जांच। वहीं सरकार से बातचीत को लेकर कहा, शर्तों के साथ नहीं होगी कोई भी बातचीत। कमेटी बनाएंगे और बात करेंगे उन लोगों से भी कोई इस तरह की घटनाएं हुई और ना हो इस तरह की घटनाएं। पंजाब के जालंधर में प्रदर्शन के दौरान सरेआम हथियार लहराए गए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हथियार के साथ दिखे ये कार्यकर्ता। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किसान और गांव वालों का प्रदर्शन। स्टील प्लांट के लिए जमीन देने वाले लोगों ने केंद्र सरकार का निजीकरण का किया विरोध। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,154 नए मामले दर्ज। 724 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97% के पार पहुंचा। अब देश में 4,50,899 कोरोना के एक्टिव केस। केरल में कोरोना का कहर बढ़ चुका है। बीते 24 घंटे की स्थिति की बात करें तो कोरोना के 12,220 नए केस, 97 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। तमिलनाडु में कोरोना के मामले में तेजी। 24 घंटे में 2,775 नए मामले दर्ज किए गए। 47 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की डरावनी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 8,535 नए मामले आए सामने। 156 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53 नए केस दर्ज किए गए। 3 मरीजों की हुई मौत। राजधानी में कोरोना के 743 एक्टिव केस। मिजोरम में कोरोना के 190 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में कोरोना के 4,455 एक्टिव केसेस। देश में जारी है टीकाकरण अभियान। कल 12,35,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। जायडस कैडिला की कोविड वैक्सीन पर सूत्रों के हवाले से खबर। वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिलने से हो सकती है देरी। कंपनी ने डीजीसीआई से मांग की है आपात इस्तेमाल की मंजूरी। दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से कई टीकाकरण केंद्र बंद। लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा घर। मुंबई में बीएमसी और सरकारी केंद्रों में फिर शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। वैक्सीन की कमी के चलते 2 दिनों तक बंद था टीकाकरण केंद्र। नवी मुंबई में ट्रांसजेंडर्स के लिए चलाया गया विशेष टीकाकरण अभियान। 200 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। पैसेंजर ट्रेन में उमड़ी यात्रियों की भीड़। खचाखच भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। महाराष्ट्र के पालघर में पर्यटकों ने पुलिस पर किया हमला। बीच पर घूमने से मना करने पर पर्यटकों ने किया हंगामा। उत्तराखंड के नैनीताल में लगा पर्यटकों का जमावड़ा। बिना मास्क के घूमते दिखे सैलानी। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। और इधर आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश की वजह से उफान पर गंगा नदी। कई सड़कें बारिश की वजह से टूट गईं। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है आफत। बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने से तबाही, कई होटल को नुकसान पहुंच चुका है, कई गाड़ियां पानी में बह चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ का कहर, नदी में बहे कई मकान और दुकान। मांझी नदी में आई बाढ़ से मची आफत। हिमाचल प्रदेश के भारी बारिश के बाद शिमला के रामपुर में झाकड़ी के पास नेशनल हाईवे ब्लॉक, रास्ते में फंसे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर अहम बैठक, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ की चर्चा। वैसे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने जिले में विभाग को अलर्ट पर रखे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जिले में बादल फटने से अचानक बाढ़ के पानी की वजह से घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों ऐसे घर हैं जिनको नुकसान पहुंच चुका है। जम्मू में कई जगहों पर भारी बारिश, जगह जगह पर हुआ जलजमाव, कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम। मॉनसून की पहली बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान पहुंचा है, इसकी आशंका है। मूसलाधार बारिश में बह गए पुल, फसलों को भी नुकसान हुआ। स्कूल परिसर में भी पानी भर चुका है। जम्मू में जोरदार बरसात की वजह से सड़कों पर जलजमाव, सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में बही। कर्नाटक के हुबली में कई जगहों पर भारी बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं जलजमाव के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आसमानी आफत से आई तबाही, सैलाब में फंसा श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आज दस्तक दे सकता है मॉनसून, मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हो सकती है हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। यूपी के कई जिलों में आकाशीय बिजली ने कहर ढाया है, 44 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा प्रयागराज में 14 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी ने दिवंगतों के परिजनों को राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के कोटा में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी, कई मवेशियों की मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से जयपुर में 27 लोगों की मौत हो गई है। आमेर महल के सामने वॉच टावर पर बिजली गिरने से 35 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। लोग यहां पर सैर सपाटे के लिए आए हुए थे। आकाशीय बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति पीएम मोदी ने गहरी संवेदना जाहिर की है। ट्वीट कर लिखा, अत्यंत दुख है, मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ। राजस्थान में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों पर दुख जताया है। और उधर ओडिशा के पुरी में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से आरंभ होकर दशमी तिथि तक चलती है ये रथ यात्रा। कोरोना संकट के बीच बिना भक्तों के शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, रथ यात्रा के खास अवसर पर सभी को बधाई। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, महाप्रभु जगन्नाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाप्रभु जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। दिल्ली की टिकरी कला में लगी भीषण आग पर करीब 11 घंटे बाद पाया गया काबू। करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई। आग लगने की वजह से अब तक साफ नहीं है। ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों का हंगामा। 6 साल पहले खरीदे गए फ्लैट्स की अब तक नहीं हुई रजिस्ट्री।